अध्ययन उपलब्धि वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करेंगे। नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हो? चलो आज हम इकाई 1 तेरी ही जमी में भाषा सज्जता में वचन परिवर्तन सीखेंगे कि कोई भी शब्द का वचन कैसे परिवर्तन करना है, शब्द को कैसे बदलते हैं, उसके कुछ नियम पढ़ेंगे। चलो ध्यान दो सब। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। ताला ताले, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपया रुपए। तो इन शब्दों का नियम कुछ इस तरह है कि उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम शब्द के अंत में आ अगर हो तो उसकी जगह ए कर दिया जाता है। आकारांत शब्द मतलब ऐसा पुल्लिंग शब्द कि जिसका अंतिम वर्ण स्वर आ हो, जैसे ताला, ताला का हो गया आ, ताला, तो ताला का ए बन जाता है, आ का ए, ताले। लड़का, आ का वचन परिवर्तन हुआ, के हो गया, लड़के। जैसे घोड़ा, आ का क्या बनेगा, ए, घोड़ा का हो गया, घोड़े। बेटा आकारांत शब्द है इसलिए उसका हो गया आ का ए कर देना है, मतलब बेटे। कमरा आकारांत हो गया, इसका बनेगा ए लगाएंगे तो कमरे हो जाएगा। छाता, छाता का वचन परिवर्तन करेंगे, आकारांत है, पुल्लिंग शब्द है इसलिए ए लगाएंगे तो छाते। तोता, आ लगाया है, तोता आकारांत शब्द है तो नियम के हिसाब से आ की जगह ए करेंगे, तोता का हो गया ता का ते, तोते। रुपया आकारांत शब्द है तो उसका हो गया ए लगाएंगे, रुपये। आया समझ में? चलो अब अगला नियम। रात राते, बहन बहने, किताब किताबें, भैंस भैंसें, दीवार दीवारें, आँख आँखें, सड़क सड़कें, बात बातें। तो इन शब्दों का वचन परिवर्तन करने के लिए इस तरह का नियम है। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, कौन से अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए, अर्धचंद्र बिंदी वाला ए जोड़ दिया जाता है। अब जैसे ऊपर के नियम में पुल्लिंग शब्द थे, पुल्लिंग आकारांत, जब पुल्लिंग आकारांत हो तो आ का ए हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है और अकारांत है। क्या है? अकारांत। जैसे रात, बहन, किताब, भैंस, दीवार, आँख, सड़क, बात। अंतिम वर्ण का स्वर जो है वह अ आता है। रात, बहन, किताब, भैंस, दीवार, आँख, सड़क, बात। तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है तब तो उसका वचन परिवर्तन होता है। जैसे रात स्त्रीलिंग अकारांत है, रात, अ आया, ए, राते। बहन अकारांत है, बहने। किताब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, किताबें। भैंस अकारांत शब्द है, भैंसे। दीवार अकारांत शब्द आया, स्त्रीलिंग, दीवारें। आँख अकारांत शब्द है, आँखें। सड़क क अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सड़कें। बात अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए बातें। जब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का हम वचन परिवर्तन करते हैं, बहुवचन में करते हैं, तब ए जोड़ते हैं और उसके ऊपर देखो बिंदी लगाते हैं। हर एक शब्द पे बिंदी, ध्यान दो, है ना? हाँ, तो ऐसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का जब हम बहुवचन करते हैं तब उसके अंतिम वर्ण के ऊपर बिंदी
रखनी है। जबकि ऊपर जो हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द किया उसके बहुवचन के शब्द के ऊपर बिंदी नहीं है। ये फर्क आपको समझना है। चलो आगे। कुछ शब्द पढ़ते हैं, ध्यान दो। लता लताए, कन्या कन्याए, बाला बालाए, महिला महिलाए, सेवा सेवाए, बालिका बालिकाए, भाषा भाषाए, पाठशाला पाठशालाएं। इन शब्दों का बहुवचन क्या है, इसका कुछ नियम है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिसके पीछे आ हो और ऐसा स्त्रीलिंग शब्द हो का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। चंद्रबिंदी वाला ए, इस तरह का ए। कौन सा? लेकिन आकारांत वाला जिसके पीछे आ स्वर आ हो। अब जैसे लता, आ शब्द आया लेकिन ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। कौन से? स्त्रीलिंग। और आ शब्द आया, लता, आ आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसके पीछे बहुवचन बनाते समय ए जोड़ दिया जाता है। लता का लताएं हो गया। कन्या, आ स्त्रीलिंग शब्द है, कन्या स्त्रीलिंग शब्द है और आ आता है इसलिए कन्याएं। बाला, आ इसलिए अंत में ए आया। महिला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए उसका बहुवचन बनाएंगे तो ए लगा देंगे, महिलाएं। सेवा आकारांत शब्द है और उसका बहुवचन बनाएंगे तो ए लगा देंगे। बालिका आकारांत शब्द है, बालिका आ आता है अंत में और स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए ए लगाएंगे। भाषा आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसके बहुवचन बनाते समय ए लगाएंगे। वैसे ही पाठशाला स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत शब्द है, अंत में स्वर आ आता है, पाठशाला, इसलिए उसका बहुवचन ए लगाएंगे। आया समझ में? अगला पेज। कुछ शब्द है, ध्यान दो। तिथि तिथिया, विधि विधिया, लिपि लिपिया, जाति जातिया, पंक्ति पंक्तिया, नीति नीतिया। इन शब्दों का कुछ नियम है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द ई, कौन सा? ईकारांत जिसका अंतिम स्वर ई हो। क्या हो? ई। ऐसे शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और बहुवचन बनाया जाता है। जैसे तिथि, ई आया, अंत में या जोड़ दिया। विधि स्त्रीलिंग इकारांत शब्द आया, विधि ई आया तो या जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग। लिपि या जोड़ दिया गया, लिपिया। जाति ई, जातिया। पंक्ति इकारांत स्त्रीलिंग है इसलिए अर्धचंद्र बिंदु या, पंक्तिया। नीति उसका बहुवचन होगा नीतिया, अर्धचंद्र बिंदु या। अगले शब्द है सखी सखिया, खिड़की खिड़किया, मछली मछलियाँ, चींटी चींटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। इन शब्दों का नियम है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन। कौन सा? इकारांत, दीर्घ ई वाला। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का जब हम बहुवचन करते हैं तो शब्द के अंत में ई को, इस ई को, दीर्घ ई को छोटा ई बनाकर या जोड़ दिया जाता है। जैसे सखी दीर्घ ई आया कि जब हम उसका वचन परिवर्तन करेंगे तो दीर्घ ई सखी, देखो सखी यहाँ पे दीर्घ ई है, जब उसका वचन परिवर्तन होगा तो वो ह्रस्व ई बन जाएगा और अंत में या जोड़ दिया जाएगा। कौन से शब्द को? जब दीर्घ ई वाले स्त्रीलिंग शब्द हो तब उस बड़े ई को हटाकर उसे छोटा ई बनाया जाता है और या जोड़ दिया जाता है। ये नियम आपको याद रखना है।
जैसे देखो यहाँ पर खिड़की दीर्घ ई है, जब उसका बहुवचन हुआ तो छोटा ई हो गया, ह्रस्व ई हो गया और अंत में या जोड़ दिया। मछली दीर्घ ई है, जब उसका बहुवचन हुआ तो छोटा ई हो गया और या जोड़ दिया। यहाँ पर भी देखो चींटी दीर्घ ई है, स्त्रीलिंग शब्द है, हाँ स्त्रीलिंग शब्द में चींटी दीर्घ ई है, जब उसका बहुवचन करेंगे तो छोटा ई हो जाएगा और या जोड़ दिया जाएगा। वैसे ही डाली दीर्घ ई है, जब उसका बहुवचन हुआ तो वह ह्रस्व ई हो गया और या जोड़ दिया। कली दीर्घ ई है, जब उसका बहुवचन करेंगे तो ह्रस्व ई हो जाएगा और अर्धचंद्र बिंदु या जोड़ दिया जाएगा। अगले शब्द देखो पुड़िया पुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। इन शब्दों को पढ़ते समय ऐसा लग रहा है पढ़ने के लिए यह दोनों शब्द समान उच्चार के हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है उसका नियम देखो। ईया, जिस शब्द के अंत में उच्चारण ईया होता है, ऐसे अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का जब हम बहुवचन करते हैं, इसे शब्दों के अंतिम या को या कर दिया जाता है। जो या होता है उसे चंद्र बिंदु वाला या बनाया जाता है। जैसे देखो ईया रसवैया पुड़िया, तो जब वो पुड़िया बनेगा तब वह जो या है उस या पे चंद्र बिंदी लगाई जाती है। समझ में आया। जैसे चूहिया, उस चूहिया का जो या है उस या पर चंद्र बिंदी लगाया गया है। वैसे ही बुढ़िया, इस या पर भी चंद्र बिंदी लगाया गया है। यहाँ पर भी चिड़िया, चिड़िया इस तरह हो गया। डिबिया, डिबिया का बहुवचन डिबिया ही है लेकिन अर्धचंद्र बिंदी लगाया है। वैसे ही गुड़िया, इसका बहुवचन करेंगे तो गुड़िया ही होगा लेकिन उस पे ऊपर चंद्र बिंदी लगाना है। समझ में आया। अगले शब्द उकारांत शब्द है। कौन से? उकारांत, जिसका शब्द के अंत में उच्चार उ होता है स्वर का। वस्तु, धेनु, ऋतु। तो वस्तु का हो गया वस्तु ये, धेनु का हो गया धेनु ये, ऋतु का हो गया ऋतु ये। अब ऐसे उकारांत शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द, कैसे शब्द? स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन होता है। देखो वस्तु उकारांत है उ, वस्तु स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसे ए जोड़ दिया गया है। धेनु उ है, स्त्रीलिंग है इसलिए इसे धेनु ए। ऋतु स्त्रीलिंग शब्द है, उच्चारण क्या है उसका? उ, उकारांत है इसलिए ए। अब ऐसी बड़ा उ वाला, ये छोटा उ था वस्तु धेनु ऋतु, अब ये उकारांत बड़ा उ, ये छोटा उ। बड़ा उ में वधु जू, वधु का हो गया वधुये और जू का हो गया जुये। लेकिन इसमें कुछ नियम है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ का हो गया उ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे अब वधु बड़ा उ है उसको बना दिया छोटा उ। देखो ये इधर धू कैसे लिखा है और इधर धू कैसे लिखा है और अंत में ए जोड़ दिया गया है। कौन से शब्दों में? उकारांत शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में इस उ की जगह ये उ लगाना है और ये लगा देना है। जैसे जू, जू का हो गया जुए। अगले शब्द औकारांत, क्या है? औकारांत गौ, गौए, गौ, औ हो गया औकारांत। ऐसे ही नियम है, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, औकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो उसे ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। देखो ये गौ स्त्रीलिंग शब्द है, औकारांत है इसलिए इसे अंत में ए लगा दिया गया है, चंद्र बिंदी वाला ये। अगले शब्द कुछ पढ़ते हैं। प्रजा, प्रजाजन, पाठक, पाठकगण, लेखक, लेखकवृंद,
मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, छात्र छात्रगण, कवि कविगण। इन शब्दों के नियम पढ़ते हैं कि किस तरह यह बहुवचन बनाए जाते हैं। एक वर्ग, दल, समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। अब कोई एक वर्ग है, एक दल है या एक समूह है, उसका अगर हमें बोध कराना है तो उसके लिए उनके अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन ऐसे शब्द जोड़कर हम उसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, प्रजा। प्रजा क्या है? एक समूह है। अब उसका समूह को हमें बहुवचन में बदलना है तो प्रजाजन। अब जैसे पाठक है, कुछ दल है, समूह है, इसलिए इसे अंत में लगा दिया गण, पाठक गण। अब जैसे लेखक है, बहुत सारे लेखक हैं तो लेखक वृंद। अब वैसे ही मजदूर है, मजदूर का एक समूह है, एक मजदूर है और दूसरा समूह हो गया तो मजदूर वर्ग। आया समझ में? बाकी सब अभी अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे, बाय बाय। दिए गए प्रश्न और उसके उत्तर आपकी कॉपी में लिखिए। अगले वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।